हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 3.1 पे और क्वेश्चन नंबर है 3। क्या कर रहा है? द पाथ ऑफ ए ट्रेन ए इज गिवन बाय द इक्वेशन 3x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0 एंड द पाथ ऑफ अनदर ट्रेन बी इज गिवन बाय द इक्वेशन 6x प्लस 8y माइनस 48 इक्वल टू 0। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ग्राफिकली। चलिए देखते हैं। हमारे पास दिया हुआ है कि पाथ ऑफ अ ट्रेन ए का पाथ देखिए इक्वेशन के फॉर्म में यहाँ दिया हुआ है 3x प्लस 4y माइनस 2l इक्वल टू 0। तो चलिए हम लोग यहाँ से कम इसके दो सोल्यूशन निकालेंगे तभी ना इसका ग्राफ बना पाएंगे। तो हम 3x इक्वल टू क्या कर सकते हैं? तो माइनस वाला 12 इधर आके प्लस का और प्लस का 4y इधर आके माइनस का। 3 को डिवाइड में भेज देंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12 माइनस 4y बाई 3। चलिए अब इसके दो सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। पुट करते हैं हम लोग y इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 4 इंटू 0 और बाई में 3। ये तो 0 हो गया, बच गया 12 बाई 3, कट जाएगा 4 टाइम्स में तो x का वैल्यू 4 हो जाएगा। पुट करते हैं अब y इक्वल टू 3 तो x इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 4 इंटू 3 और बाई में 3। ये 4 3 जा 12, 12 में से 12 गया 0 और 0 बाई 3 यानी कि 0 आ जाएगा। तो हमने इसके दो सॉल्यूशन से यहाँ निकाल दिए ना। चलिए तो इसको एक चार्ट बनाकर यहाँ लिख लेते हैं। चलिए हम लोग एक चार्ट बनाकर इसको यहाँ लिख लेते हैं, फिर हम लोग दूसरे वाले के लिए भी निकालेंगे। ध्यान से देखिए, हम लोग यहाँ पर एक चार्ट बना लेते हैं। x y, जब हमने y का 0 पुट किया है तो x का वैल्यू 4 आया है। अब और फिर जब हमने y का 3 पुट किया है तो x का वैल्यू 0 आया है। अब चलिए हम लोग दूसरे वाले पाथ के लिए दूसरे वाले ट्रेन की पाथ के लिए चलते हैं। तो हम लिखते हैं पाथ ऑफ अ ट्रेन बी के पाथ को देखते हैं। तो इक्वेशन के फॉर्म में ये भी दिया है 6x प्लस 8y माइनस 48 इक्वल टू 0। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग यहाँ पर 2 कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ 3x प्लस 4y हो जाएगा और माइनस का कितना हो जाएगा 24 और इक्वल टू में 0। ठीक है, हमने 2 कॉमन कर लिया, इसको डिवाइड ले जाएंगे 0 हो जाएगा, यानी 3x प्लस 4y माइनस 24 इक्वल टू 0 यहाँ से हो गया। अब देखिए हम लोग यहाँ पर 3x इक्वल टू क्या कर सकते हैं, ये 2 जाके डिवाइड हो गया 0 हो गया, 24 ये माइनस वाला इधर आके प्लस का, प्लस वाला इधर आके माइनस का, उसको डिवाइड में भेज देते हैं। x इक्वल टू में हो जाएगा 24 माइनस 4y और बाई में 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पुट करते हैं। पुट y इक्वल टू हम लोग पुट कर देते हैं यहाँ पर कितना, तो मान लो हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं 3। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 माइनस 4 इंटू 3 बाई 3। तो 4 3 जा 12, 24 में से 12 को हटाएंगे 12 आ जाएगा और बाई में 3। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 ना, 4 आ जाएगा, x का वैल्यू 4 हो गया। पुट करते हैं y इक्वल टू में 6, तो x इक्वल टू हो जाएगा 24 माइनस 4 इंटू में 6 बाई 3। तो ये देखो 6 4 जा 24, 24 में से 24 गया 0, 0 बाई 3 यानी कि 0। तो चलिए अब यहाँ पे भी हमने दो सोल्यूशन निकाल लिया और इसके लिए भी मैं यहाँ पे एक चार्ट बना देता हूँ। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये आपका चार्ट हम लोग ले लेते हैं और फिर हम लोग इसका ग्राफ खींचेंगे। x y, जब हमने y का 3 पुट किया है x का वैल्यू 4 आया है और जब हमने y का 6 पुट किया है x का वैल्यू 0 आया है। चलिए अब हम लोग इसके ग्राफ पेपर एक लेकर इसका ग्राफ यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, चलिए तो हमने यहाँ ग्राफ पेपर ले लिया है। अब देखिए इस पर हम लोग दिखाते हैं। ये हम लोग x एक्सिस ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए और इस पर हम लोग ले लेते हैं y एक्सिस। निगेटिव में तो हमने वैल्यू नहीं निकाला है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। x डैश y और नीचे यहाँ पर y डैश। a 1 हो जाएगा, यहाँ 2, यहाँ 3 ले लेते हैं, 4 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। इधर -1 -2 -3 काफ़ी है, निगेटिव में तो है ही नहीं, -1 -2। चलिए
तो देखिए x का 4 है, y का 0। देखिए यहाँ ग्राफ में x का 4 y का 0, x का 4 और y का 0, यही हो जाएगा 4 0। अच्छा, फिर x का 0 और y का 3, तो 0 और 3 ये हो जाएगा। तो इन दोनों से होकर जाने वाला जो लाइन होगा वह ये होगा। ये पाथ किसका हो जाएगा? ट्रेन ए का। ये ट्रेन ए का पाथ हो गया, ट्रेन ए का पाथ हो गया, ट्रेन ए का पाथ हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं, x का 4 y का 3, x का 4 और y का 3। अच्छा, दूसरा क्या है? x का 0 y का 6, 0 6। तो ये किसका पाथ हो जाएगा? ट्रेन बी का। इनसे होकर जाने वाला जो लाइन होगा ये ट्रेन बी का पाथ हो जाएगा। ये किसका पाथ हो गया? ट्रेन बी का। तो देख लीजिए ना, दोनों का पाथ हमें क्या दिख रहा है? एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल ट्रेन जा रही है। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। ग्लोरिया इज वॉकिंग अलोंग द पाथ ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। ठीक है। while सुरेश इज वॉकिंग along the path joining point this and this, represent this situation graphically। देखिए हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो ग्राफ तो लेना ही पड़ेगा ना। चलिए यहाँ से हम लोग खींचते हैं, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये हम लोग वाई एक्सिस ले लेते हैं। चलिए देखते हैं, एक्स एक्स डैश वाई, यहाँ पर वाई डैश। ठीक है। चलिए 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 तक काफी है। 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 तक भी काफी है इधर। -1 -2 -3, यह वैल्यू से हम लोग पता करेंगे कहाँ इस वैल्यू 5 तक इसमें है, पॉजिटिव में, निगेटिव में आपका -2 तक ही है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने एक्स्ट्रा भी खींच दिया। तो चलिए देखिए क्या है जी पॉइंट। अगर मैं ग्लोरिया की बात करूंगा तो ये देखिए ये 2 पॉइंट दिए गए हैं, इन दोनों पॉइंट को जॉइनिंग वाले पाथ पे ये वॉक कर रही है। तो देखिए x का -2 y का 3, x का -2 y का 3, -2 3, फिर x का 2 y का -2, x का 2 और y का -2, 2 -2। तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो पाथ होगा इसी पे कौन टहल रही है, कौन वॉक कर रही है? तो आपकी ग्लोरिया जो है वॉक कर रही है। ठीक है, तो ये ग्लोरिया वाला पाथ हो जाएगा। और दूसरा सुरेश वॉक कर रहा है किस पर? तो देख रहे हैं 0 5 और 4 0, तो 0 5 ये रहा, 0 5। अच्छा, अब 4 0 ये रहा। तो इनसे होकर जाने वाला लाइन क्या होगा? ऐसे होगा। तो इसी पाथ पे कौन वॉक कर रहा है? तो जो सुरेश है वो वॉक कर रहा है, तो सुरेश वॉक कर रहा है। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 एंड विदाउट ड्रॉइंग देम। अच्छा, इनका ग्राफ हमें ड्रॉ नहीं करना है, हम लोग रेशियो को कंपेयर करना है। फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आर पैरेलल एंड कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंस होगा, है ना? तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। तो इसको चेक करने के लिए मैं आपको पहले बता देता हूं, जो कि मैंने चैप्टर में अभी आगे पढ़ाने वाला हूं, अभी नहीं बताया है आपको, तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। अगर मान लो आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा दिया हो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इस तरह से हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए हुए हों 2 वेरिएबल के, तो आप कैसे पता करोगे रेशियो को निकाल कर a1/a2 b1/b2 और c1/c2 से कैसे पता कर पाओगे कि लाइन इंटरसेक्टिंग होगा
कोइंसिडेंट होगा, पैरेलल होगा, ये कैसे पता लगा? अगर a1/a2 यानी इनके x के कोफिशिएंट का रेशियो, वेरिएबल x के कोफिशिएंट का रेशियो नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी यहाँ पर किसके रेशियो के बारे में बात हो रही है? तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं y के कोफिशिएंट के रेशियो की। अगर ये दोनों इक्वल नहीं होते, यानी a1/a2 इक्वल नहीं हो b1/b2 को, तब इसका मतलब है कि जो ग्राफ बनेगा वहाँ लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगे। ठीक है। दूसरा, अगर a1/a2 इक्वल हो b1/b2 के और इक्वल हो c1/c2 के, ठीक है, इन तीनों का रेशियो इक्वल हो जाए, तब वहां पर कोइंसिडेंट लाइन होंगे, कोइंसिडेंट लाइन्स होंगे। ठीक है, चलिए। और अगर a1/a2 इक्वल हो b1/b2 के लेकिन नहीं इक्वल हो c1/c2 के, तब यहाँ पे पैरेलल लाइन्स होंगे। जो ग्राफ खींचेंगे तो वहाँ पैरेलल लाइन्स आएंगे। समझ गए ना? क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अगर रेशियो में कंपेयर करेंगे, अगर a1/a2 इक्वल नहीं हो b1/b2 के, तो ग्राफ खींचने पे लाइन इंटरसेक्ट करेंगे। अगर तीनों का रेशियो इक्वल हो, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो उस कंडीशन में कोइंसिडेंट लाइन होंगे, यानी कि एक दूसरे के ऊपर ही होंगे। और तीसरा जो है, अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल हो लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं हो, तो पैरेलल लाइन्स होंगे। ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं इन सब के लिए। चलिए हम लोग इसका फर्स्ट नंबर देखते हैं। दिया हुआ है 5x - 4y + 8 = 0, और दूसरा इक्वेशन है 7x + का 6y - 9 = 0। तो यहाँ देखो, a1 है आपका 5 x का कोफिशिएंट, b1 है आपका -4 y का कोफिशिएंट, और c1 है कांस्टेंट। उसी तरह दूसरे वाले इक्वेशन में a2 है आपका 7, b2 है आपका 6, और यहाँ c2 है आपका -9। समझ रहे हैं? a1/a2 करिए तो ये क्या हो जाएगा 5/7, b1/b2 करिए तो ये क्या हो जाएगा -4/6, ऊपर -2 और नीचे 3, -2/3। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि a1/a2 इक्वल नहीं है b1/b2 के। अगर ये दोनों इक्वल होते तब हम लोग c1/c2 निकालेंगे। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो यहाँ पे हमें पहला ही कंडीशन मिल गया कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है। इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं इसका क्या कि इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी। समझ गया? कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब इसका सेकेंड नंबर देखिए। सेकेंड नंबर में यहाँ दिया हुआ है 9x + का 3y + 2l = 0, और दूसरा है आपका 18x + का 6y + का 24 = 0। चलिए, तो यहाँ a1 9 है, b1 आपका 3 है, b2 आपका क्या है, सॉरी c1 आपका क्या है, c1 a1 b1 c1 ना, तो ये आपका 12 हो जाएगा। अच्छा, a2 18, b2 आपका 6, और यहाँ c2 24, यही ना होगा। चलिए a1/a2 यानी हो जाएगा 9/18 हो जाएगा ना 1/2। अच्छा, अब b1/b2 तो क्या हो जाएगा 3/6, 1/2, ये भी 1/2 आ गया। तब अब c1/c2 निकालेंगे तो c1/c2 12/24, तो ये भी कट के आपका 1/2 ही हो जाएगा। तो तीनों का रेशियो हम लोग क्या देख रहे हैं, इक्वल दिख रहा है। हम लोग क्या देख रहे हैं कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के और इक्वल है c1/c2 के। तीनों का रेशियो इक्वल हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि कोइंसिडेंट लाइन्स होंगी, कोइंसिडेंट लाइन्स होंगी। ठीक है। चलिए अब इसका थर्ड नंबर देखिए। थर्ड नंबर में क्या दिया हुआ है 6x - 3y + का 10 = 0, और यहाँ देखिए दूसरा इक्वेशन है 2x - y + 9 = 0।
तो A1 है आपका 6, B1 है आपका -3 और C1 है आपके पास 10, A2 है 2, B2 है -1 और C2 है आपके पास 9। चलिए A1/A2 यानी 6/2 कट के 3 आ जाएगा, B1/B2 यानी -3/-1 कट के 3 आ जाएगा, माइनस माइनस काट दिए। चलिए ये भी आपका 3 हो गया, दोनों इक्वल हो गया। अब C1/C2 निकालते हैं, तो 18/9 ये नहीं कटेगा, इतना ही रह जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, लेकिन इक्वल नहीं है C1/C2 के। इसका मतलब इसका ग्राफ कैसा होगा, तो ग्राफ खींचेंगे तो लाइंस पैरेलल होंगी, तो यहाँ लिख सकते हैं कि पैरेलल लाइंस होंगे इसका ग्राफ। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइन। देखिए हमें यहाँ पर एक इक्वेशन दिया है, देख लीजिए, और दूसरा हमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लिखना है, जिसको लिखने से ये और जो हम लोग लिखेंगे वो दोनों मिलके अगर उनका ग्राफ खींचेंगे तो ज्योमेट्रिकली जब यानी ग्राफ खींचेंगे तो वहाँ पे कैसा दिखेगा, लाइन इंटरसेक्टिंग हो। तो हम लोग ऐसा लिखेंगे ताकि A1/A2 इक्वल नहीं हो B1/B2 के, तभी ना इंटरसेक्टिंग लाइन हो। तो ऐसे आप कोई भी ऐसा इक्वेशन लिख सकते हो जिसके कारण हमें ये चीज मिल जाए। तो देखो ना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3x प्लस 2y माइनस 2l इक्वल टू 0। बिल्कुल ये ठीक है, कोई भी आप इक्वेशन ऐसा लिख सकते हो। यहाँ पे देखो A1/A2 निकालोगे तो 2/3, B1/B2 निकालोगे तो 3/2। ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, नहीं इक्वल होगा, इसलिए इन दोनों का ग्राफ खींचेंगे तो इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा। कोई भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। दूसरे में कह रहा है कि पैरेलल लाइंस हो जाए, तो हम लोग पैरेलल लाइंस में जानते हैं कि A1/A2 इक्वल हो B1/B2 के, लेकिन इक्वल नहीं हो किसके, C1/C2 के। तो उसी के हिसाब से हमें दूसरा इक्वेशन लेना होगा। तो चलो ना, मैं यहाँ पे 4x प्लस 6y अच्छा और -9 इक्वल टू 0 कर देता हूँ। देखो आप A1/A2 निकालोगे 1/2, B1/B2 1/2 आ जाएगा, लेकिन C1/C2 -8/-9 यानी कि 8/9 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉलो करेगा ना जी, बिल्कुल A1/A2 बराबर इक्वल हो जाएगा B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं होगा। तो ये हो सकता है। तीसरा, कोइंसिडेंट लाइन्स हो जाए, तो हम लोग इसी में 2 से 3 से किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोइंसिडेंट लाइन हमें मिल जाएगा, ऐसा अगर इन दोनों का ग्राफ खींचेंगे तो। चलो ना 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4x प्लस 6y माइनस का 16 इक्वल टू 0। अब देख लो A1/A2 1/2, B1/B2 1/2, C1/C2 ये भी 1/2। यहाँ आ जाएगा ना A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू में C1/C2, तीनों इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर हम लोग ये कह सकते हैं कि ये और ये मिलके इनका जब ग्राफ खींचेंगे तो कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएंगे। समझ गए? हमें कोई भी एग्जांपल दे देना था ताकि इनको फॉलो कर सके। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे was found to be 160 rupees. अच्छा, after a month the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is 300. Represent the situation algebraically and geometrically. चलिए देखते हैं हम लोग, हमारे पास यहाँ हम लोग ले लेते हैं, दो तरह के प्रोडक्ट्स है, एप्पल और ग्रेप्स है। तो हम लोग लिख देते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल, 1 kg ऑफ एप्पल्स हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं x रुपीज, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स हम लोग यहाँ ले लेते हैं y रुपीज। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 kg एप्पल है तो 1 kg का x रुपीज है, 2 kg का 2x रुपीज, और 1 kg ग्रेप्स है तो उसका कॉस्ट है y रुपीज, और टोटल मिलाकर क्या मिलता है 160 रुपीज लगता है। पहले क्वेश्चन आ गया। अच्छा अब देखिए उसके बाद क्या है, आफ्टर ए मंथ, एक मंथ बाद क्या होता है, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल यानी 4x, एंड क्या कह रहा है 2 kg ऑफ ग्रेप्स यानी कि
हो जाएगा 2y इक्वल टू में 300। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ये तो आपका एक इक्वेशन मिल गया, यहाँ से आप 2 कॉमन कर लो तो 2x प्लस वाई इक्वल टू में 300, ये चला जाएगा डिवाइड में, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू में क्या आ जाएगा 150। ये आपका दूसरा इक्वेशन आ गया। अब इन दोनों का हम लोग यहाँ पर ये तो अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन कर दिए, ठीक है। आप इन्हीं दोनों को दिखा देना कि ये और ये हो गए, ये दोनों अलजेब्रिकली हो गए। अब इनका हमें ग्राफ खींचना है, तो मैंने ग्राफ खींचने के लिए ये 2 कॉमन किया है। अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन यही दोनों हो जाएगा, समझ गए ना, यही दोनों हो जाएगा। और ये मैंने ग्राफ खींचने के लिए इस इक्वेशन को और छोटा कर लिया है, ठीक है। चलिए अब ग्राफिकली के लिए देखिए, हम लोग यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2x प्लस वाई इक्वल टू में 160, इसको उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y इक्वल टू में 160 माइनस का 2x हो जाएगा। चलिए अब इसमें पुट करते हैं x का वैल्यू, पुट करते हैं x इक्वल टू में हम लोग मान लो रखते हैं 80, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 160 माइनस का 2 इंटू में 80, तो 8 टू 160 160 घटेगा तो सब्ट्रैक्ट करेगा तो 0 आ जाएगा। पुट x इक्वल टू 60, तो y इक्वल टू हो जाएगा 160 माइनस 2 इंटू में 60, तो ये 120 हो जाएगा, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 40 आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग इसके लिए यहाँ पर एक चार्ट बना लेते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, एक हम अलग से यहाँ पर चार्ट बना लेते हैं x y, ठीक है। x का वैल्यू पुट किए हैं 80, तो y का 0 आया है। x का वैल्यू 60 रखे हैं तो y का 40 आ गया है, समझे है ना। चलिए अब लेते हैं दूसरे इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड जो हमने सिंप्लीफाई करके लाया उसको ले लेते हैं, 2x प्लस वाई इक्वल टू में 150, तो y इक्वल टू में 150 माइनस का 2x, तो पुट करते हैं x इक्वल टू में आप यहाँ पे पुट कर दो 40 पुट करो तो y इक्वल टू हो जाएगा 150 माइनस 2 इंटू 40, तो 80 हो जाएगा। 80 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 70 आ जाएगा ना, ये आपका 80 हो जाएगा। 80 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 150 में से तो 70 आ जाएगा। पुट x इक्वल टू 60, तो y इक्वल टू हो जाएगा 150 माइनस 2 इंटू में 60, यहाँ पे 120 होगा, 120 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 150 में से तो 30 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो इसके लिए भी हम लोग यहाँ पर एक चार्ट बना लेते हैं और फिर इनका ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए x y, ठीक है। पुट करते हैं x का 40 तो y का 70 और x का 60 तो y का 30। चलिए अब हम लोग इसका यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं, ध्यान से देखिए। तो मैंने यहाँ पे ग्राफ पेपर ले लिया है। चलिए ये आपका x एक्सिस यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। ब्लैक ही कलर ठीक है ग्राफ के लिए, थोड़ा अच्छा से दिख रहा है हम लोग को। और ये y एक्सिस ले लेते हैं, ठीक। x डैश y और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं y डैश, ठीक है। चलिए देखिए हम लोग यहाँ देख रहे हैं 60 80 इस तरह से वैल्यूज आए हैं, तो हम लोग उसी के सिचुएशन के अनुसार लेंगे। यहाँ पे 20 40 60 80 20 40 60 80 -20 -40 -60 -80, निगेटिव में जरूरी भी नहीं था, हमने वैल्यूज निकाला ही नहीं है। -20 -40 माइनस का 60 काफ़ी है। चलिए देखिए अब इसके बाद देखो हम लोग क्या देख रहे हैं, पहले वाले के लिए देखते हैं। 80 है x का और y का 0 है, ये हो जाएगा। और दूसरा देखिए x का 60 और y का 40, x का 60 और y का 40, ठीक है। चलिए तो इन दोनों से होकर जाने वाला जो लाइन होगा, ठीक है, उसको खींचते हैं, इन दोनों से होकर जाने वाले लाइन को इसी तरह ना जाएगा। चलिए इसका हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, जो इक्वेशन था क्या था 2x प्लस वाई इक्वल टू में कितना था जी
160 था ना, 2x प्लस वाई इक्वल टू में 160। अच्छा चलिए ठीक है। दूसरा x का 40 और y का 70, x का 40 और y का 70 कहाँ हो जाएगा, x का 40 और y का 70 किधर हो जाएगा जी, तो इसके और इसके बीच में, ठीक है, इधर ही ना कहीं होगा। चलिए 40 70, अच्छा फिर x का 60 और y का 30, x का 60 और y का 30 यहाँ पर हो जाएगा, x का 60 और y का 30 ऐसे ही ना हो जाएगा। चलिए तो इस तरह से इन दोनों से होकर जाने वाला लाइन जो होगा ना कुछ इस तरह से बनेगा, पैरेलल एक दूसरे के, ठीक है, ये वाला इसके पैरेलल है, देख रहे हैं ना। चलिए इसी तरह न जाएगा। तो इसका इक्वेशन क्या था, तो इसका इक्वेशन था 4x प्लस 2y इक्वल टू में 300, यही ना था जी। चलिए तो हमने इसका भी ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दिखा दिया। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।